हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एकेडमी पर। दोस्तों, इसके पहले हमने औसत का पार्ट 1 कराया था, जिसपे हमने बताया था कि समूह में अगर कोई नया व्यक्ति अगर शामिल होता है तो औसत में कमी या वृद्धि तो होगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अगर शामिल होगा तो औसत में कमी या वृद्धि होती थी। और सवाल में पूछता था कि जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है उसकी उम्र बताइए। लेकिन जो आज हम सवाल कराने जा रहे हैं वो टाइप 2 होगा, सेकंड टाइप का होगा। इसमें क्या होगा, शामिल नहीं होगा। समूह से अगर कोई व्यक्ति अगर निकल के चला जाता है तब उसकी औसत में कमी है तो वृद्धि तो होगी, ये तो है कन्फर्म है। अगर कोई चीज अगर कम भी होगा ना तो औसत में कम हो गया तो वृद्धि होगा। तो पूछेगा कि जो नया व्यक्ति गया उसकी उम्र बताइए, या अगर कोई संख्या अगर निकाली जाती है तो संख्या पूछेगा कि वो संख्या कौन सी निकाली गई है। तो दोस्तों आज देखते हैं टाइप 2। देखते हैं, पहला सवाल लिखा हुआ है 5 संख्याओं का औसत 27 है। उनमें से एक संख्या अगर निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या बताइए। ठीक है, अब क्या है, अब समूह से हमको एक संख्या निकालना है। ठीक है, इसके पहले जो कराया था वो समूह में कोई शामिल हो रहा था। शामिल होने में क्या बताया था, अगर कोई ज्यादा वाला अगर शामिल होता है, औसत अगर बढ़ता है तो इसका मतलब वो ज्यादा पर्सन का आया होगा। अगर कम होता था तो हम ये कहते थे कि जो पर्सन आया होगा कम वाला आया होगा। यानी आने के केस में अगर ज्यादा वाला आता था तो औसत भी ज्यादा होता था, अगर कम वाला आया होगा तो औसत भी कम हो जाता था। लेकिन दोस्तों, जब कोई वस्तु यानी कोई व्यक्ति चला जाता है समूह से तो उल्टा होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि औसत की 2 की कमी हो रही है, इसका यह मतलब हुआ कि जो भी पर्सन गया है वो औसत जो उसकी उम्र होगी औसत से क्या होगी, ज्यादा होगी। औसत से ज्यादा होगी तभी तो हमारा औसत कम हो रहा है। निकालने में उल्टा होता है। अगर कोई चीज अगर आती है, ज्यादा अगर आएगा तो ज्यादा होगा, अगर कम आएगा तो औसत में कमी होती थी। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिए। अब इस सवाल में देखिए लिखा हुआ है औसत में 2 की कमी आ जाती है। ठीक है ना, तो पहले लिख लो 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 27। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 27, और लिखा हुआ है एक संख्या अगर निकाल दी गई तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमारे पास 5 संख्याएं थी, एक संख्या चली गई तो अब संख्या हमारे पास कितनी बची, 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमी हो जाती है, यानी 2 की कमी हो जाती है। एक पे अगर 2 की कमी होगी, अब हमारे पास संख्याएं तो बचेंगी 4 की, एक तो चली गई तो अब 2 का इसी मल्टीप्लाई कर दें, टोटल कमी हमारी कितनी आ गई, 8 की कमी आ गई। ये चीज को आप सब लोग समझ गए होंगे। लिखा हुआ 2 की कमी हो जाती है, इसका मतलब अब हमारे पास संख्याएं बची कितनी है, एक निकलने के बाद 4। एक में अगर 2 की कमी है तो 4 में टोटल कमी कितनी हो जाएंगी हमारी, 8। ठीक है ना, 8 हमारा आ गया। अब देखो कमी लिखा हुआ है, इसका मतलब जो भी पर्सन गया होगा औसत से क्या होगा, ज्यादा रहा होगा। पहले औसत कितना था, 27 था, इसका मतलब इससे ज्यादा रहा होगा। तो इसमें जोड़ देंगे, 27 में से 8 जोड़ देंगे दोस्तों तो आंसर हमारा आ जाएगा 35। तो प्रश्न में पूछा गया है वह संख्या बताइए, तो वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 35। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा। ऐसे लगाना था। हमेशा याद रखिए, जब भी ग्रुप से कोई भी वस्तु अगर निकाली जाती तो उल्टा होता। अगर कमी कहेगा तो हमेशा याद रखिएगा जो इसका औसत पहले वाला दिया होगा उसमें से जोड़ देंगे। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिए। अगर वृद्धि देता है तो इसमें से कम कर देंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति अगर शामिल होता है ग्रुप में, वो जिस पोजीशन पे होगा, अगर औसत में कमी हो रही है तो औसत में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कम कर देंगे। अगर कमी हो रही है तो कम कर देंगे, बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे। ये कब करते हैं, जब कोई व्यक्ति शामिल होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति निकलता है तो उल्टा होता है। अगर कमी कहेगा तो यहाँ वृद्धि वाला यानी प्लस कर देंगे, यहाँ अगर वृद्धि कहेगा तो यहाँ माइनस कर देंगे। अगर आप ये चीज समझ गए होंगे, पहले पार्ट में हमने बहुत थ्योरी पढ़ाया था, उसमें बताया था पूरी स्टोरी, 4 मित्र थे ABCD। आप पहला पार्ट देखेंगे ना तो आपको औसत बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। औसत चैप्टर इतना आसान होता है दोस्तों, अगर आप समझ गए तो बहुत जल्दी से लगा लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए 50 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, पहले ये लिख लेंगे। 50 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 48। ठीक है ना, देखो संख्याएं औसत, अगर संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर औसत के साथ कर दें तो इनका टोटल योग निकल आता है। ये तो आप जानते ही होंगे, औसत का फार्मूला पढ़े होंगे, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यानी योग निकालना होता है तो औसत गुणते संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक होता है, आपको बेसिक नहीं लगाना, एग्जाम में टाइम कम होता है। ठीक है,
अब देखिए लिखा हुआ है अर्थ, लिखा हुआ 45 और क्या है 55 हटा दी जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दो संख्याएं हमारी हटाई जा रही है, एक 45 है और एक हमारी कौन सी है 55 है। ठीक है, 45 और 55 क्या है हटा दी जाती है। अब आप ये देखिए 38 से देखिए ये कितना ज्यादा है, आपने देखा 38 से 7 ज्यादा है प्लस का, और ये देखिए कितनी ज्यादा है, इसको हमने देखा तो प्लस 17 यानी 17 ज्यादा है। यानी दोनों संख्याएं हमारी कितनी, एक 7 ज्यादा है ये वाली औसत से जो निकाली जा रही है, और जो दूसरी संख्या निकाली जा रही है 55 वो 17 ज्यादा है। तो टोटल हमारे में ज्यादा कितना आया, 17 7 कितना होता है 24। अब समझिएगा 24 हमारा क्या आया, ज्यादा आया यानी वृद्धि आया। ठीक है, अगर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, कमी होगा। ये तो हमें पता चल गया कि इसमें जो भी चीज आएगा कमी करना होगा। क्या दोस्तों करेंगे, कमी। यहां से आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे। अगर कोई एक संख्या, अगर दो लोग, देखो इसमें क्या है ना, लिखा हुआ है दो संख्या हटा दी जाती है, इसका मतलब कम हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। देखो 45 जब निकालते हैं तो यहाँ 7 बढ़ रहा था, 55 हटाया हमने संख्या तो 17 यहाँ से मतलब ज्यादा था, यानी टोटल ज्यादा कितना है 24। अब 24 जो ज्यादा है कितने में बटेगा, अब हमारे पास संख्याएं कितनी बची, दो तो चली गई, अब संख्याएं हमारे पास बची 48। 50 संख्याएं थी, दो संख्याएं चली गई, तो कितनी संख्याएं बची हमारे पास 48। तो टोटल निकाल लेंगे ना, टोटल में देखो औसत में क्या होता है, अगर एक में कम होगा ना तो सभी में कम होता है, ये चीज हमेशा याद रखिए। औसत में अगर एक में कमी हुई और जितनी संख्या है तो सब में कम होता है, ये चीज हमेशा याद रखिए। तो देखो यहाँ पर टोटल 24 की वृद्धि हो रही थी, 48 है टोटल, क्योंकि दो संख्या चली गई। 48 के इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, यानी 0.5 की क्या आ रही, वृद्धि आ रही। ठीक है ना, यहाँ अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पर्सन गया होगा वो औसत से कम रहा होगा, तभी तो यहाँ वृद्धि हो रहा है। तो 0.5 से माइनस कर देंगे, यानी इसी में से माइनस कर देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.5। बस हो गया। बस आपको इतना करना है कि कितना ज्यादा हुआ, एक संख्या में ज्यादा 7 हुआ और दो संख्या में निकाले इसमें 17, तो टोटल ज्यादा कितना हुआ 24 का। अगर यहाँ पर कोई तीसरी संख्या बोल देता तो कोई दिक्कत थोड़ा है, इसी से कंपेयर कर लेते, और जितना ज्यादा होगा सबको जोड़ लेंगे, और जितनी संख्याएं बचेगी जाने के बाद तो दो संख्याएं चली गई तो बची 48 संख्या। अब 48 का भाग दे देंगे तो निकाल आएगा टोटल। मतलब ये क्या होता है, एक में कमी निकल के आ गई, एक में जब कमी निकल के आ गई इसका मतलब औसत से कम वाला गया होगा, 38 था 38 में माइनस कर देंगे तो आ गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। अगर आप सोच रहे हो इसको बेसिक से लगाना चाहते हैं, बेसिक से भी लगा सकते थे। देखिए 50 संख्याएं थी, इनका औसत 38 दिया था, योग निकालेंगे टोटल तो कैसे निकालते हैं, 38 इंटू 50 इस तरीके से निकालेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 त्रिका 15, 4 19, 1900 आ गया। अब दो संख्याएं देखिए, दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी निकाली गई थी, एक निकाली गई थी 45 माइनस 45 कर देंगे, और दूसरी निकाली गई थी 55। ठीक है ना, ऐसे आप निकाल लेंगे जितना आएगा सॉल्व करने के बाद। अब संख्याएं हमारे पास कितनी बची, दो तो चली गई ना, अब बची 48, इसमें 48 को दोस्तों भाग दे देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1900 में से क्या करेंगे, 45 और 55 ऐड करने के बाद माइनस कर देंगे, जितना आएगा उसमें 48 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा 37.5। तो आप समझ सकते हैं इसमें कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो गई, और इसमें कितना आसान हो गया। सीधे देखा हमने कितना ज्यादा 24, 48 का भाग दिया 0.5 आया, माइनस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके पास जो तरीका आपको लगे, बेसिक से लगाना है बेसिक से भी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है, तदनुसार हटाई गई संख्या बताइए। आज जो भी हम सवाल करवाएंगे वो संख्या एक कम हो रही होगी। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट 1 में करवाया था, उसमें संख्या एक शामिल हो रही थी। शामिल होने वाले में बता ही चुके हैं कि जितना बढ़ेगा, अगर वृद्धि कहेगा तो बढ़ा देते थे, कमी कहते तो कमी, इसमें उल्टा करते, बस इतना याद रखिए। अब देखिए 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 140, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना, 5 संख्याओं का औसत 140। आगे लिखा हुआ है तथा, एक संख्या तो हटा दी गई, तथा लिखा हुआ है चार संख्या जो बची हमारे पास उनका औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 130। अब आप इतना तो समझदार हैं ही, 140 पहले था अब 130 हो रहा है, कितनी कमी हो रही है 10 की, 10 की कमी हो रही है। संख्याएं हमारे पास 10 की कमी एक में हो रही है, टोटल संख्याएं तो हमारे पास 4 है, एक में 10 तो 4 में कितनी होंगी, 4 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आया 40 आया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कमी हो रहा है ना,
उल्टा निकालने वाले में उल्टा होता है, अगर यहाँ कमी हो रहा तो इसमें जोड़ देंगे, बस हो गया। 40 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 180। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया हटाई गई संख्या बताइए, तो हटाई गई संख्या हम बता देंगे 180 है। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में देखा तीसरा वाला, टिक करके चले आएंगे। तो समझ गए होंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं था, जैसे क्वेश्चन में कहेगा हमने आपको क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी समझा दिया है कि कैसे होता है, कैसे कमी होता है, कैसे वृद्धि होता है, ठीक है ना, तो समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को अगर हटा दिया जाता है तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या होगी। अब देखिए 14 छात्राएं और एक शिक्षिका, यानी टोटल कितने हो गए, 15 हो गए ना। ये क्या है, छात्राएं, ये शिक्षक है, इनका औसत दिया हुआ है कितना है, 15 वर्ष है, 15 वर्ष दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है शिक्षिका की आयु अगर हम हटा देते हैं तब औसत में 1 की कमी हो रही। अब आप ही बताइए, शिक्षिका अगर हट जाएगी तो कितने लोग बचेंगे, कितने लोग बचेंगे, 14 लोग बचेंगे। और कमी कितने की हो रही है, लिखा हुआ 1 की कमी हो रही है। अगर 1 की कमी होगी, 14 लोग बचेंगे, तो 1 की कमी, टोटल कमी कितनी आ गई, 14। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कमी आ रही है, क्वेश्चन में बोला कमी आ रही है। अगर कमी कहेगा और निकालने वाला केस है और जितना आए इसी में से ऐड कर दो, बस हो गया। ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 29 वर्ष। 29 वर्ष देखिए कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहले ही मिल गया, ठीक है ना। तो ऐसे आपको कर देना है। निकालने वाले केस में अगर कमी वाला बात कहेगा तो इसमें ऐड कर देंगे, अगर वृद्धि वाला केस कहेगा तो इसमें से माइनस कर देंगे। इतना अगर आप समझ गए तो आपका औसत का सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी के आगे। देखिए लिखा हुआ है 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाता है तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। शिक्षक की आयु बताइए। अब पहले वाले सवाल में छात्राएं शिक्षिका था, अब इसमें वाले में क्या आ गए, लड़के आ गए, शिक्षक आ गए, ठीक है। पहले 14 छात्राएं थी और लड़कों वाला केस जब आया तो लड़के 24 हो गए। वैसे भी आपने देखा होगा छात्राएं और छात्रों में संख्या हमेशा छात्रों की ज्यादा रहती है ना। तो समझ लीजिए, देखो 24 लड़के हैं और मान लो एक शिक्षक भी है, इनका औसत दिया हुआ है 15 वर्ष, यही तो दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है शिक्षक की आयु को हटा देते हैं। अगर शिक्षक की आयु को अगर हटा दोगे तो कितने लोग बचेंगे, बचेंगे तो 24 ही लोग बचेंगे ना, ये तो चले गए, बचे 24। क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो 1 की वर्ष की कमी अगर 1 में होगी तो 24 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 24। ये कमी कह रहा है, इसी में 24 को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 39 वर्ष, बस हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था शिक्षक की आयु बताइए, शिक्षक की आयु कितनी हो गई, 39 वर्ष, बस हो गया। समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल और बचा, उसको भी देख लेते हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चंस और हैं औसत के वो अगले वीडियो पे हम कराएंगे। देखिए लिखा हुआ है 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो कौन सी संख्या हटाई गई है, चलो निकाल लेते हैं, तो बहुत आसान है। 6 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है, 20 है। 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या अगर हटा दिया दोस्तों तो संख्या हमारे पास कितनी बचेंगी, 5। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है औसत 15 हो जाता है। अब आप ही बताइए, 20 था पहले, 15 हो गया, कितने की कमी है, 5 की कमी दिख रहा है ना, 5 ही क्या है, कमी है दोस्तों। 5 की कमी अगर 1 में है और टोटल नंबर हमारे पास कितने बचे हैं, पहले 6 थे, 1 चला गया तो 5 ही नंबर तो बचे। 1 में कमी 5 की है तो 5 में कितनी होगी, टोटल कमी निकाल देंगे 25। अब जितना ये कमी आया ना, ये क्या है, कमी है, ये क्या है, कमी। कमी अगर आएगा तो ऊपर वाले में क्या बताया, ऐड कर देते, उल्टा करते हैं। कमी आया तो इसमें जोड़ देंगे 25, 25 जैसे हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 45। तो प्रश्न में पूछा गया था कि कौन संख्या हटाई गई है, तो आप बता देंगे, ऑप्शन नंबर चौथा होगा, 45 वो संख्या थी। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद अब अगले जो पार्ट में करवाएंगे उसमें क्या होगा, एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस टाइप के सवाल करवाएंगे पार्ट 3 में। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल में पहली बार आए हुए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।